वंस अगेन रेडियो सिटी 91.1 एफएम से दिस इज मी करिश्मा। आप हैं रेडियो सिटी इंडिया हमारे इस हैंडल पर, और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि वी ऑलवेज सेलिब्रेट व्हाट इज द बेस्ट। और इस टाइम ओलंपिक्स की बात हो रही है रेडियो सिटी पर, और इतने अरसे से हम बहुत सारे एथलीट्स के साथ जुड़े, बहुत सारे ओलंपियंस के साथ जुड़े, और आज ये एक जानी मानी शक्ल आपके बीच में है। प्रियंका गोस्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। थैंक यू मैम। सो प्रियंका, पेरिस जा रहे हो आप, और जिन कैटेगरीज में आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट करने वाले हो, सबसे पहले तो वो गुड न्यूज हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए, क्या है? मैं ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और मैं इस साल दो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूंगी। एक जो मेरा इंडिविजुअल है 20 किलोमीटर रेस वॉक, और एक जो न्यू इवेंट ऐड हुआ है इस बार पेरिस ओलंपिक्स के लिए, मिक्स मैराथन रेस वॉक। तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगी। मिक्स ओलंपिक रेस वॉक, राइट? मिक्स मैराथन रेस वॉक। मैराथन, और ये 20 किलोमीटर्स है कैटेगरी? जी, इसमें एक लड़का और एक लड़की भागेंगे और टोटल डिस्टेंस 42.195 है। 42 किलोमीटर। सो पहला लड़का 12 किलोमीटर भागेगा, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। तो फिनिशिंग जो करेगी वो लड़की करेगी। तो अभी तो बहुत जोर शोर से तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी होंगी, आप तो कब से तैयारी कर रहे होगे इस दिन की, लेकिन अभी तो और ज्यादा आपने, कहते ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी होगी। व्हाट इज गोइंग ऑन अभी आपकी लाइफ में इस टाइम? अभी मैं हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ अपना शिलारू में। तो काफी अच्छी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा ओलंपिक्स आ गया तो हम ज्यादा स्पेशल तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी बहुत पहले से चलती आ रही है और अच्छी चल रही है। आई होप कि हम इंजरी से सेफ रह के हार्ड वर्क करते रहे। तो हम सबकी दुआएं प्यार तो ऑलरेडी आपके साथ है ही प्रियंका, आपने हमारे दिल तो ऑलरेडी जीत रखे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आपने जैसा कहा कि हम तो हमेशा ही तैयारी करते हैं, लेकिन कोई एक दिन रहा होगा ना ऐसा प्रियंका, जब आपको लगा होगा कि मुझे ओलंपियन बनना है। दिस इज समथिंग जो कहते हैं ना, मेरी को इंस्पिरेशन मिल गई या मुझे प्रेरणा मिल गई। तो आपकी प्रेरणा क्या है, कहाँ से आपके दिल में आया इधर जाना है? मतलब क्या है कि जब हम गेम शुरुआत करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि ओलंपिक्स भी होते हैं, हमें भी जाना है या क्या करना है। बस हम्म। एक स्टेप बाय स्टेप हमारी सीढ़ी हमें चढ़नी होती है और हम चढ़ते जाते हैं। उसी हिसाब से हमारी मेंटेलिटी, सोच बढ़ती जाती है। और ओलंपिक्स का जो मेरे माइंड में आया था कि मुझे एक ओलंपियन होना है या फिर ऐसा कुछ, तो मैं जब 36 सेकंड से मेरा मिस हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई 2020 में। ओके। उसके बाद पूरे साल लॉकडाउन रहा था, तो उस टाइम से था कि मुझे क्वालिफाई करना है और ओलंपिक्स जाना लेकिन जाहिर सी बात है कि ये है। कोई आसान जर्नी बिल्कुल भी नहीं रही होगी। हम जब भी किसी ओलंपियन एथलीट से बात करते हैं तो उनकी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती है। आई एम वेरी श्योर इस टाइम जो हमें देख रहे हैं वो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। कोई ऐसे आपके पास कभी चैलेंजेस आए जिनको आपने ओवरकम किया, जिनको आप मानते हो कि हाँ उस टाइम पे मुझे भी लगा था ये नहीं हो पाएगा, बट फिर हो गया? तो वो चैलेंजेस जो आपने ओवरकम किए अपनी लाइफ में अभी तक, उनके बारे में हमें जरूर बताएं। हाँ, वो टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही था वो टाइम पीरियड। 4 5 वन, मतलब 5 6 महीने बहुत ज्यादा मतलब हार्ड थे। लॉकडाउन भी था, कॉम्पिटिशन्स भी नहीं थे, और एक जगह पड़े रहना, और वैसे भी मेंटली डिस्टर्ब होना, या फिर हमारी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी। तो उस टाइम लग रहा था कि शायद गेम तो खैर सोच भी नहीं पाते, खुद को ही संभालना मुश्किल हो जाता है कि हम जी भी पाएंगे या नहीं। तो वो बहुत हार्ड टाइम था, लेकिन भगवान में भरोसा रखा, पूजा पाठ की, तो मैं इजिली क्वालिफाई किया और नेशनल रिकॉर्ड किया था उस टाइम। इज इट ट्रू प्रियंका कि जब आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होते हो तो आपका इन चीजों पे ध्यान नहीं लगता, या आपके केस में ऑपोजिट है, जब कोई मन से परेशान कर रहा होता है तो ट्रेनिंग में और ज्यादा दिमाग लगने लगता है? हाउ इज इट फॉर यू? तो वही है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे प्लेयर हो चाहे नॉर्मल पीपल हो। तो हमें अब जिस फील्ड में भी हम हैं तो हमें उस पर अपना फोकस रखना चाहिए। मतलब अगर हम मन से करेंगे ना कि हमें ये मेहनत करनी है, तो हम पक्का कुछ ना कुछ अचीव ही करेंगे और वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होती चली जाएगी। तो यही है कि हमारा हार्ड वर्क हमारा साथ देगा। तो जैसे आपने कहा फोकस, अब बहुत सारे एथलीट्स इस टाइम हमें देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मन में इच्छा होगी, बट अगेन फोकस इज अ थिंग जो लोगों को लगता है कि कोई दे देगा और मिल जाएगा, बट इसको डेवलप करना पड़ता है। तो आप अपना फोकस कैसे बनाते हो? और स्पेशली आपकी जब इंटेंस ट्रेनिंग के दिन चल रहे होते हैं, जैसे अभी भी चल रहा होगा टाइम, तो फोकस कैसे मेंटेन रखते हो?
फोकस वही है कि हम जितना ट्रेनिंग करते जाएंगे उतना फिटनेस आती जाएगी, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि हमें और इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करना है। तो फोकस वही है कि हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, कि यही नहीं कि बस फोकस करना है, ये बोल दिया और फोकस हो गया, ऐसा नहीं है। हमें माइंड भी अपना शांत रखना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। अपना वर्क देखना पड़ेगा कि हमें कल क्या करना है, हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, हम अभी कितनी फिटनेस लेवल पे है। तो सारी चीजों पर ध्यान देना, तब हमारा एक जाके अपना जो टारगेट है उस पे फोकस हो पाएगा। तो चारों तरफ से मिक्स होके कि हाँ ये चीज हम इम्प्रूव करेंगे, तब हमारा फोकस एक टारगेट पे रहेगा। ये तो पता चल रहा है प्रियंका कि एक ओलंपियन होने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता होगा। बट अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें, तो क्या डाइट शेड्यूल आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में? क्योंकि बहुत लोग तो आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, बट एक ओलंपियन से जानते हैं उनका डाइट शेड्यूल, प्लीज। वो ही है कि डाइट शेड्यूल जो है, एक मैं एक स्टार्टिंग बेस का बताऊं कि हाँ, बहुत प्लेयर ऐसे होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या खाए क्या नहीं खाए। तो मैंने जब जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तो मैं घर का ही खाना खाती थी, और शायद हमारे जो घर के नेचुरल खाने होता है उसमें बहुत हमें जो प्रोटीन कार्बो जो चीज होती है उस टाइम पता नहीं होती, लेकिन हमें मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उस खाने में नहीं मिलती और उससे हमें एक्स्ट्रा खाना है कुछ। तो अभी जैसा मैं ओलंपिक्स लेवल पे हूँ, अपना इंटरनेशनल लेवल की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो हमारी मेरी बॉडी का ब्लड चेक सब कुछ चेक होते हैं। फिर कहाँ मेरी बॉडी में जो चीज की कमी होती है तो वो न्यूट्रिशन चेक करता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कहाँ की कमी कहाँ पूरी करनी चाहिए। तो जो मेन होता है कि हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन सब चीजों पे मेन फोकस रखना होता है। और जिस चीज में भी हमें लगता है कि इसमें प्रोटीन है, तो वो पढ़ा लिखा इंसान, मतलब हम ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि इसमें प्रोटीन है। जैसा भिगे हुए चने होते हैं, सबको पता है नॉर्मली कि इसमें प्रोटीन होता है, तो जिस चीज में प्रोटीन कार्बो, तो हम ज्यादातर फोकस उसी पे करते हैं कि ये सब चीजें खाएं। बात है, क्या बात है, बहुत सारी तैयारी, आई मीन हर तरफ तैयारी तैयारी की, बस दिख रहा है कि हर जगह कुछ कुछ करना ही करना है। लेकिन एक चीज है जो साथ में जी। हमेशा रखनी पड़ती होगी, दैट इज डिसिप्लिन। यार बहुत डिसिप्लिन चाहिए रहता होगा ना, कि खाना है इतने टाइम पे, ये खाना है तो खाना है, ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। तो ये डिसिप्लिन आपके एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना जरूरी होता है? हमारे सभी स्पोर्ट्स पर्सन जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए जो मैसेज देना चाहो आप। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग घर से दूर रहते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन के लिए ही रहता है कि घर पे हम थोड़ा लेजी हो जाता है कि यहाँ घूम लेते हैं वहां घूम लेते हैं। तो घूमने से मैं नहीं बोलती कुछ होता है, लेकिन हमारी रिकवरी पे थोड़ा इफेक्ट आ जाता है कि हमें जो टाइम पीरियड में हमें रेस्ट करना है उसमें हम कितना स्टेप हम चल रहे हैं, तो वो भी हमारी एक तरह से ट्रेनिंग ही हो रही है, तो वो भी हमारी रिकवरी का वो खराब हो रहा है। तो वही है कि डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे कोच हमें गाइड करते हैं कि ये टाइम पे रेस्ट करना है, तो रेस्ट भी जरूरी है करना। इतने टाइम में आपको फोन यूज करना है तो वो उस टाइम के उसमें फोन यूज करो। तो बहुत जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे हमारी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, हमें इंजरी भी आ सकती है, तो बहुत सारे नुकसान है उस चीज के। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रियंका, एंड ये जैसा कि आपने कहा एक और बारी आप करने जा रहे हो, तो कैसा फील होता है? और इतने लोगों का प्यार, अब जाहिर सी बात है आपको वाइब्स आने लगे होंगे ऑलरेडी कि सब कितनी ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं आपसे। तो आप अपनी फीलिंग्स हमारे साथ जरूर शेयर करो। देश को रिप्रेजेंट करना कैसा लगता है? मतलब काफी अच्छा लगता है। पहला था, लेकिन पहले में तो ये होता है कि हाँ फर्स्ट है फर्स्ट, लेकिन अब सेकंड है तो ये खुद में भी प्राउड सा फील होता है कि देखो लाइफ में कभी सोचा भी नहीं कि हम ओलंपिक्स लेवल तक जाएंगे, इतने बड़े प्लेयर बनेंगे कि ओलंपिक को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्री को। तो बहुत अच्छा लगता है। और जब दो इवेंट में जाओ तो कुछ अलग ही फीलिंग है कि हाँ मैंने अपना डायरेक्ट दो इवेंट्स में क्वालिफाई किया है और वहां पे जाके अच्छा करना है। तो काफी अच्छी फीलिंग है एक ओलंपियन होना अपने आप में। अच्छा, कोई कंट्री का प्लेयर, लाइक अदर कंट्रीज जो आपके साथ compete करने वाले हैं, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर जो आपको बहुत टफ लगता है? कोई कंट्री हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि मोस्टली क्या होता है ना कि कोई भी दिन किसी का भी चल जाता है, उस दिन हो सकता है उस दिन मेरी बॉडी चल जाए और मैं आगे आ जाऊं। तो वही है कि कोई भी कभी दिन दिन डिपेंड करता है कि कौन प्लेयर किस लेवल पे काम कर रहा है या फिर वहां पे कैसी बॉडी उसकी चल रही है। तो ऐसा किसी को मैं बोल दूं कि हाँ, लेकिन रेस वॉकिंग में जो हमेशा से माना गया है, चाइना जापान को सबसे बेस्ट माना गया है। हम्म। तो मैं वही बोल सकती हूँ कि हाँ हम उनको देख सकते हैं, और मेरे तो एशियन गेम्स में भी चाइना जापान ही थे।
चलिए, अच्छी बात है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर की भी नस पता है और शायद ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सामने वाले की कमज़ोरी पता हो, तो आप उस पे और काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे एक मैसेज सुनना चाहते हैं प्रियंका दैट यू वांट टू गिव देम, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या ना हो। बस मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आप जिस भी फील्ड में हो, बस अपना हार्ड वर्क करो, फोकस के साथ करो, अपने मम्मी पापा का भी कहना सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, कि तुम्हें समझ होनी चाहिए कि हाँ हम इस फील्ड में है तो हमारा क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। तो बस एक फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना हार्ड वर्क करते रहिए। क्या बात है! प्रियंका, ओलंपिक्स आपके लिए एक शब्द में क्या है? ओलंपियन। ओलंपिक्स को मैं ओलंपियन ही बोल सकती हूँ क्योंकि ओलंपिक्स ने ही मुझे एक ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी का नाम दिया है। थैंक यू सो मच प्रियंका, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार है। थैंक यू मैम।